तुम बनोगे रोडी। क्या रोडी स्क्रिप्टेड है? हमने बहुत अनफिल्टर्ड बातें करी जिससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले। मैंने कुछ नहीं बोला। थैंक यू फॉर बीइंग अनफिल्टर्ड यार। क्या मतलब, देखो मैं बताऊं, जर्नी हो गई खत्म। तो देखो पोकिंग की तू बोल कि वीडियो में ये बोल कि हाँ मैंने जानबूझ के वाशु को नहीं किया। और रोडीज के कैंप के वॉशरूम में तो कुछ और ही चल रहा है भाई। रोडी बनने के लिए, ऑडिशन क्रैक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? से आई फील कि ना कुछ तो एक एक्स फैक्टर रखो खुद Okay. में, कुछ तो यूनिक सा जो ना आप मतलब आपका कंपटीशन वो 5000 लोग नहीं है जो वो ऑडिशन में आएंगे, आपका कंपटीशन वो बस 10 लोग है जो आपके रूम में रहेंगे। भाई आई वाज द फास्टेस्ट 4 सेलेक्टेड। साल की मेहनत। 4 साल से पहले भी मेहनत कर रहा होगा ये, बट 4 साल की जो डेडिकेटेडली इसने रोडीज के लिए मेहनत करी वो तेरे ऑडिशन में दिखी थी भाई, जैसे हाँ। रोडी बनना था उस रोडी time पे। करना भाई, जीतना था मुझे। मतलब ईगो पे आ गई थी। ईगो पे आ गई थी। फिर मैं वापस वो एटीट्यूड में आ कि मैं नहीं तो कौन बे। कौन अब मैं चूज करूंगी गैंग लीडर है फिर ना। सारे गैंग लीडर्स पिच कर रहे हैं कि अरे आशिका तू मुझे चाहिए, तू मुझे चाहिए, तो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा ऐसा। तो मैं ऐसे तुझे यहाँ पर एक बात बताऊं, हाँ। सॉरी टू से, प्रिंस चालू भी बहुत है। वो क्या करता है, वो तुम्हें देखेगा, तुम्हें अपने अंटे में ले लेगा, जो भी बेस्ट लगेगा ना उसे, हाँ। उसे लगेगा इसमें पोटेंशियल है, तो But उसे वो अपने वही तो अंटे में बात ले है ना, लेगा। सारे जो मॉडरेटर उसने बोला कि भाई अगर इससे बढ़िया कोई फिटनेस कर सकता है, हाँ। फिटनेस को इससे ज्यादा एक्स्ट्रा चीज करता है तो वो आए। हाँ, मेरे भाई ने आधा सीजन हगाए, आधा नहीं यार, उसके आधा बाद नहीं, आधे सीजन में फाड़ दिया। 40%। मतलब- लोग ऑफ कैमरा इतनी बात कर रहे थे कि सीसीटीवी लगा दिया हमारे टेंट के अंदर। हाँ यार। ये तो बहुत ही गलत बात कि है। ना जर्नी में हम लोग सिलेक्ट हो गए, हाँ। इतने इतने ना प्रिंस गैंग में है, हाँ। तो ना मुझे ये सारा अपडेट देता था हाँ। कि प्रिंस सर ने ना बोला ये स्ट्रैटेजी करो, ये पढ़ के जाओ। हाँ। तो मुझे क्या लगता है पता है, ये प्रिंस सर का मैनेजर बहुत, अभी फोन अलाउड नहीं है बट बहुत हाँ। लोगों के पास ना फोन था। फोन भाई, थे? एक हाँ, बंदा मुझे भी आज छुप भी के। याद है, उसे इतना सा सेलफोन बटन वाला छुपा के लाया था। ओह, हाँ, fuck. हाँ, बहुत लोग हैं कि रोडीज बन के खुद को सेलिब्रिटी समझ लेते हैं कि मैं एकदम रोडीज आर नॉट सेलिब्रिटीज बाय द वे। Facts. मुझे लग रहा है प्रिंस ने जानबूझ के बसड़ करी होगी। नहीं to, नहीं यार, अब देखो सीन माहौल पता क्या वैसा है? बनाने दोनों के के लिए। अल्फा। और गाइस वेलकम बैक टू लेजी पपेट। आज हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि तू बनेगा रोडी, तू बनेगा रोडी। तू बनेगी रोडी। मैं ही बनूंगी रोडी। वाह वाह, तुम बनोगे रोडी। और गाइस हाउ इज लाइफ आफ्टर रोडीज? भाई फिनोमिनल, हाँ मजे आ गए लाइफ। मतलब भाई मतलब आधा टेंशन खत्म हो गया है और कुछ नए टेंशन भी आ गए हैं हाँ। चीजों को लेके कि अब हम अपग्रेड होते जा रहे हैं। Okay. चीजें अपग्रेड हो रही है, लाइफस्टाइल अपग्रेड हो रही है। हाँ। तो अब जो अपग्रेड लाइफस्टाइल है ना, इसके बाद अब इसको भी मेंटेन करना है कि चीजें चलती रहे, कंसिस्टेंट रहे, हर चीज डिसिप्लिन से हो। हाँ। कि ऐसा ना हो कि भाई एक टाइम आया कि भाई पूरा डाउनफॉल आ गया इतना हाँ। वो जाने के बाद, तो वो भी मेंटेन करना चल रहा है। बेसिकली यू मीन टू से जो हमें बूम मिलता है, हाँ। जो ट्रैफिक जनरेट करते हैं हम, उसे मेंटेन करके रखे और अपने आप को बेटर वर्जन हाँ, बनाए। और बेटर करते हैं चीजें। व्हाट अबाउट यू? मुझे तो लगता है कि और ज्यादा ना प्रेशर आ जाता है, हाँ। क्योंकि ऑलरेडी ना फेम मिल जाता हाँ। है, उसके बाद वही जैसे बोला कि वही फेम को ना मेंटेन करना या हाँ। उससे कुछ अच्छा करना, हाँ। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वरना क्या हो जाता है, फेम मिल जाता है देन मोस्ट ऑफ पीपल उनका डाउनफॉल हो जाता है, then सब लोग भूल जाते हाँ। हैं। सो लाइक एक प्रेशर भी है कि आपको अच्छा करना है। मतलब मैं अपने हाँ। इससे बोल रही हूँ, लाइक एक्सपीरियंस से। मतलब मुझे तो बहुत प्रेशर है कि यार मतलब कुछ अभी क्या कंटेंट बनाए, कुछ हाँ। तो तगड़ा करना हाँ। है, तो लाइक बहुत प्रेशर भी है यार। हाँ। यार आई फील, मुझे लगता है कि जो लोग पगलाए हुए हैं टू बी रोडी, प्लीज डोंट डू दैट। रोडी के अलावा भी जिंदगी होती है और रोडी के साथ भी जिंदगी होती है। बाय द वे, ओके, आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि ऑडिशन क्रैक करने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। वील स्टार्ट विद यू। यार मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि रोडीज में जाने के लिए ना लोगों को प्रिपरेशन करना बंद करना चाहिए। Okay. मतलब आप जो हो ना वो बन के जाओ। हाँ ठीक है, हाँ। फिटनेस है, अगर आपका फिटनेस नहीं है उसमें ये करो, बट ये सोच के मत जाओ कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, मैं ये लाइन बोलूंगा तो इम्प्रेस होंगे, ऐसा मत जाओ, क्योंकि फिर आप वो रियल नहीं रहोगे। हाँ। वो प्रिपेयर करके जा रहे हो। आई फील कि जस्ट जाओ, एंजॉय दैट प्रोसेस। जो रोडी बन जाता है ना वो ऐसी बात अरे! करता है। ऐसी बात करता है। और जो पहली बार में ऑडिशन क्रैक कर लेता है भाई, पहली बार लाइफ में उसने ऑडिशन दिया। वाओ, मैंने नहीं, मेरी तो बहुत अलग ही जर्नी रही थी, उसके बारे में बाद में तूने कितने बार दिया था? मैं व्हेन आई वाज 17 Okay. मतलब मुझे बहुत क्रेज था रोडीज का। तो मैं जब 17 साल का था तो मैंने अपने दोस्त के साथ जस्ट टू एक्सपीरियंस कि रोडीज की ऑडिशन वाली जगह कैसी होती है और ऑडिशन प्रोसेस कैसे होता है, तो मैं वहाँ गया था बाहर तक। ओके। मैं अंदर नहीं गया ऑडिशन के लिए क्योंकि मैं ऑडिशन नहीं दे सकता हूँ 17 हाँ, साल की उम्र में। 17, true. व्हेन आई टर्न 18 आई गिव ऑडिशन इन चंडीगढ़ एंड दिल्ली।
For which उस टाइम year? पे बहुत सालों पहले की बात। अच्छा उस टाइम पे मैं व्हेन आई वाज 18 तो मेरी हाँ। पर्सनालिटी नहीं थी, कुछ नहीं, चूतिया सा दिखता था मैं। तो उसमें फिर वो तो लेते नहीं है चूतिया लोगों को, बट कभी कभार ले भी लेते हैं। तो ऐसा सीन हुआ। उसके बाद फिर व्हेन आई गॉट माई करियर इनटू डांसिंग, तो मैं फुल ऑन डांसिंग में इन्वॉल्व हो गया। देन आई हैड अ गोल टू क्रैक अ डांसिंग रियलिटी शो, तो मैंने वो क्रैक कर लिया। उसके बाद जो मेरे पुराने गोल थे हाँ वो मुझे दोबारा लाइक कंटिन्यू करने थे। तो फिर रोडीज वाज वन ऑफ देम। देन आई प्रिपेयर्ड फॉर 6 months। ओह That I'll tell you अच्छा, later. मतलब prepare किया That था, I'll tell you तारा ने later. prepare वही मैं बोल रहा किया। हाँ। हूँ। There are so many things. You can continue with your story. तो देखो मेरा तो कैसा था, देखो मैं मुझे जाना था, मैं बहुत पहले से रोडीज देख रही हूँ, हाँ। मुझे ऑफ कोर्स जाना था, बट मेरा ये नहीं था कि अगर रोडीज नहीं हुआ तो मैं अपना सब छोड़ दूंगी, हाँ। ऐसा कुछ नहीं। मैं गई थी जस्ट पुणे गई थी, मैं ऐसे ही मैं चिल करने गई थी, अपनी बहन को लेके गई, चिल अपन जाते हैं। वहाँ लोग गांड फटी पड़ी है टू तुम। बी ऑनेस्ट मैं बता रही रोडी बन गई यार। मैं चिल करने हाँ। गई, एक दिन मैं पहले ही पहुंच गई, मैं हाँ। घूम रही थी पुणे पूरा घूम रही थी। एंड देन नेक्स्ट डे सुबह मैं अपनी मॉम को कॉल करके बोल रही हूँ मैं जाऊँ क्या, हाँ। या मैं रिटर्न आ जाऊँ क्योंकि मैंने वहाँ पर क्राउड देखा ना, तो बहुत हाँ। क्राउड थे। तो मैं बोली यार मेरा ऐसा लग नहीं रहा होएगा, क्या हाँ। करूँ, मैं आ जाऊँ। मम्मी से यार जा हाँ, थोड़े experience दोस्त बना, लेकर आ। दोस्त बना। बट एक्चुअली मैंने बहुत दोस्त बनाए हाँ। वहाँ पर, मतलब मैं लाइन में भी थी ना, मैं सबसे बातें चीत क्या कहाँ से आ रहे हो ये वो, चिल मार एवरीवन रही इज है लाइक proper। वेरी नर्वस, हाँ। नहीं अभी अंदर जाना है। लोग अपने ना हाँ। स्क्रिप्ट बोलने लग गए, हाय माय नेम इज दिस, और मैं ना देख रही मैं अपने Hi, my Instagram- name is Tara Prasad. These are my profile. my height is this my height is And और then मैं अपनी रीलें चला रही हूँ, हाँ। अपने दोस्तों से बात कर रही हूँ, अरे हाँ। तू पुणे में, अरे आजा मैं। एंड देन होते गया हाँ। यार, मतलब एक बोल सकते हैं ना कि यार लक भी होता है, ऑफ कोर्स लक है, हाँ। क्योंकि वहाँ पर बहुत जन थे जो एक्चुअली बहुत अच्छे थे, मतलब उनकी फिटनेस अच्छे है, पर्सनालिटी अच्छे है, बट वो रिजेक्ट होते जा रहे यार, हैं। आई वाज फीलिंग वेरी बैड। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, बट देर आर सम पीपल दोज आर हाँ। चूतिया, बट दे हैव अ रियली Yeah. गुड थिंग इनसाइड देम टू प्रेजेंट, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ देम इन GD1 and 2, एंड देन उसके बाद तुम्हारा आगे होता है। GD1 क्रैक करना सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट difficult होता है। True. बट हमने तो कर लिया था यार एक ही बारी में यार। हो गया यार। मतलब बचपन में छोड़कर उसके नहीं। बाद जब गए थे तो एक ही बारी में हो गया था। फिर सो हाँ यार, लाइक GD1 क्रैक्ट हुआ ना, तो आई हाँ। वाज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट कि अभी तो, क्योंकि इतने लोगों में मैं सिलेक्ट हुई, हाँ। सो फिर बाद में तो मैं ना कॉन्फिडेंट लेवल एकदम ऐसा बूस्ट हो, मतलब मैं नहीं तो कौन क्या बोल रही थी मैं नहीं तो मैं नहीं तो कोई कौन वैसा टाइप यार। तो आई वाज लाइक हाँ, फिर GD2 हाँ। एंड देन मेरा एक ना थोड़ा सा यूनिक पॉइंट था कि आई यूज्ड टू डू रोप मल्लखांब, Okay. तो ना वो उनको बहुत ना थोड़ा सा हाँ। अट्रैक्ट कर गया, ओ समथिंग न्यू हाँ। स्पोर्ट्स। तो तुमने GD1 में कैसे दिखाया ये रोप मलखम और ये तो सब? GD1 में ना मैंने उनको ना पूरा रोप मलखम के बारे में बताया Okay. कि कहाँ से चालू हुआ, हाँ, एग्जैक्टली वो क्या हाँ। चीज होती है, और मैंने ये भी बताया कि ना आप यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, किसी को रोप मलखम पता नहीं होगा, हाँ। देखा भी नहीं होगा, हाँ। वो मैं बचपन से करते आ रही हूँ, एंड समथिंग Wow. वेरी लाइक इट्स अ इंडियन ट्रेडिशनल स्पोर्ट, Wow. तो मैं इंडिया को आगे लेके जा रहा हूँ। हाँ। बहुत बार मतलब बहुत अच्छा मैंने बोला, एंड इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू लाइक आप पोर्ट्रे कैसे करते हो खुद को, बात कैसे करते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी हाँ इंपॉर्टेंट। हाँ सो मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत अच्छा किया यार। एक बारी में। तो यार मेरा एक्सपीरियंस, मुझे 6 महीने मैंने फुली प्रिपेयर किया। आई टेल यू मैंने किया क्या क्या। तो मैं सिर्फ 3 चीज़ें करता था। मैं बहुत पतला था तो मैंने 12 किलो गेन किया। Oh. वो मुझे 6 महीने लगे गेन करने के लिए, बिकॉज गेनिंग टेक्स टाइम। takes ओके, एंड आई वाज पतला एंड मार्शल आर्ट करता था, डांसिंग करता था मैं, तो बहुत पतला था। उसके बाद फिर मैंने गेन करने के बाद मैंने पुराने 5 सीजन के सारे ऑडिशन देखे, सारी जर्नी देखी, अनकट अनसीन एवरीथिंग आई हैव सीन, सो दैट मुझे पता रहे कि वहाँ पे क्वेश्चन जब पूछेंगे आपसे ऑडिशन में तो कैसे पूछा कैसे जाएगा, और हर एक सीजन में वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा, तुम्हें कि क्या क्या प्रिपेयर करना होता है उस क्रैक करने के लिए। अगर तुम्हें 1 मिनट दिया जाए तो तुम उसमें कैसे परफॉर्म करके दिखाओगे, तुम्हें बातें क्या करनी है। मैं भी स्क्रिप्ट के साथ गया था, बट आई हैव मेरे दिमाग में भी क्लिक आया कि स्क्रिप्ट तो नहीं बोली जाती है, तो आई हैव मेड अ पॉइंटर्स। हाँ। तो जब मेरे से क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने पॉइंटर्स बना लिए थे। तो मैं एक तो जिम करता था और मैं सिर्फ रोडीज देखता था 8-8 घंटे लैपटॉप पे अपने, अनकट अनसीन सब कुछ देख लिया, हर एक सीजन की स्ट्रैटेजीज देख ली। लेकिन एक चीज याद रखना,
ऐसा नहीं होता कि भाई कई लोग ऐसे होते कि भाई हम तो पूरा रोडीज देख रहे हैं, एवरीडे रोडीज देख रहे हैं, प्रॉपर प्रिपरेशन भी करता था। जैसे इसने प्रिपरेशन किया, इसको कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा तारा का। हाँ। बट गाइस लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रिपेयर करते हैं, जाके बोलते हैं हम रोज देखते फिर भी हमारा नहीं हो रहा है। ये चीज का मत देखना कि भाई सिर्फ रोडीज देखने से तुम सेलेक्ट हो जाओगे। तो 6 महीना प्रिपरेशन किया, 6 महीना रोडीज देखा, उसके बाद फिर मैं सिर्फ डांस करता था। तो मेरी जिंदगी में सिर्फ ये 3 चीजें थी, और रोडीज, डांस एंड फिटनेस वर्कआउट। सो टू गेन 12 kgs। तो वो तीन चीज़ें करके गया, और मैंने डांसिंग रियलिटी शो किया था। तो मुझे ये था कि मुझे ऑनलाइन उन्होंने अप्रोच किया। उसके बाद मैंने बहुत गान फाड़ वीडियो बनाई और मार्शल आर्ट किया मैंने, और मैंने डांसिंग किया। उस वीडियो में मैंने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट किया। उन्होंने बहनचोद रिजेक्ट कर दिया मुझे। उसके बाद दिला कि तुम लाइन से लग के जाओ। फिर मैंने यूट्यूब खोला, मैंने व्लॉग्स निकाले पुराने सीजन के कि लोग कैसे जाते हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा है, फॉर्म में क्या क्या भरना चाहिए। फिर मैंने जब ऑडिशन के लिए जब मैं जा रहा था, तो मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन पे रखा हुआ था टू फिल द फॉर्म। द थिंग वाज कि सारे आंसर्स मेरे होंगे, बट उसे प्रेजेंटेबल तरीके से कैसे डालना है वो मुझे बताएगा। तो मैंने वैसे करके पहला फॉर्म तो भरा GD1 का, एंड उसके बाद GD1 में भी बहुत तोड़ GD1 गया था। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंपटीशन करवाया गया था 2-3 लोगों के साथ। तो मेरा GD तो ऐसे मैंने क्रैक किया। हाउ वाज योर्स? एक बात बता, तेरा जीडी कितना देर चला था? मेरा GD1 देखो मैं बता रही हूँ, मेरे GD1 में ना सबको है ना ऐसे किया था कि आपका नाम क्या है। अच्छा नहीं, टोटल ओवरऑल चला मैं कितनी बता देर रही हूँ, बता रही हूँ। ऐसे स्किप सबको हार्डली ना 1 मिनट भी नहीं मिला रहेगा। मेरा अकेली का बहुत देर चला, लाइक तो 15 मिनट्स तो मेरा ही चला। मैं ये पूछ रहा हूँ, स्टार्ट से लेके एंड तक कितना चला? स्टार्ट से लेके हाफ एन आवर, आपका पूरा रूम पूरा का half an hour। पूरा हाँ, रूम का तुम्हारा? मेरा चला था कम से वही आधा घंटे के आसपास चला होगा। हाफ एन आवर ही होता है। गाइस मेरा चला था 2 घंटे 15-16 मिनट ऐसा। 2 घंटे भाई जो जज थे ना, हाँ। एक जज नहीं, 2 जज नहीं, 3 नहीं, Moderator। 4 मॉडरेटर थे वहां अंदर मेरे GD1 है। अब जैसे मैं एंटर हुआ ना, चारों मजे ले रहे होंगे साले। अरे भाई पहली समझ में आ गए वो नहीं, 15 मिनट। जैसे एंटर हुआ 2 थे, फिर मैं देख रहा हूँ 5 मिनट में 2 और आ गए, और फिर चालू हुआ आराम से। हाँ। अब मैं सुबह गया था 9 बजे लाइन में लगा था पुणे में, और शाम को 7 बजे मेरा नंबर आया। हाँ। 7 बजे मैं रूम में गया, एग्जैक्टली 7 बजे हम अंदर गए थे 15 लोग। हाँ। 15 लोग को ऐसा बोल दिया था कि भाई देखो सीन क्या होगा। पहले उसने मॉडरेटर ने बोल दिया सब कोई अपना अपने चीजें करेंगे, फिर मैं कुछ कराऊंगा लोगों से, और कोई किसी को चैलेंज करेगा, और उस चैलेंज में अगर कोई हारते गया तो सीधा निकलते जाना रूम से बाहर। ऐसा उसने पहले ही वो कर दिया था। क्वेश्चन क्या था? अभी सबसे पहला मेरा ही वो हुआ था। सबसे पहले मेरे को उठाया, मेरा नाम मेरा इंट्रो पूछा कि भाई मैं क्या क्या करता हूँ। मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं गया था। मेरे से पूछा क्योंकि मुझे पता है कि 3 साल मैंने इसके पहले भी ऑडिशन दिया है। ये इसकी मेरा गलती नहीं थी, 3 साल रिजेक्ट हो गया था। 3 साल रिजेक्ट हो गया था होके ना। 4था साल गया था ये ऑडिशन देने। ही इज राइट, तू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो गया हो था। गया। दूसरा हाँ। एक और चीज थी, यू आर विद आशीष भाटिया, तो यू न्यू समथिंग, मतलब तेरे साथ कोई बंदा था गाइड करने के लिए। बहुत हाँ, मतलब आशिफ है ना, गाइड तो किया ऑफ कोर्स, बट अगर गाइड करके हो जाता ना तो भाई मेरा 3 साल पहले भी हो जाता। मैं 3 साल पहले भी जानता नहीं, था that is उनको, किस्मत, that 2 is साल किस्मत। पहले भी जाता था, 1 साल पहले भी जाता था, लेकिन इस बार हुआ। तो इस बार फिर जैसे एंटर हुआ, मैंने अपने बारे में बताया कि भाई मैं ऐसी फिटनेस करूंगा कि मैंने मेरी यूएसपी थी फिटनेस मेरी यूएसपी थी, और बाकी मेरे बहुत सारी चीज़ें, टैलेंट, स्पोर्ट्स वगैरह, मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। मैंने बोला आप मुझसे जो भी कराओगे सब करूंगा। मुझे डांस नहीं आता, डांस का डी नहीं आता, लेकिन डांस कराओगे तो मैं वो भी करूंगा, आपको एंटरटेनमेंट पूरा दूंगा। उतने में फिर मेरा 2-3 मिनट का इंट्रो चला, उसके बाद सबके ऐसे ही करके इंट्रो लिया। अब फिर सब अपना अपना टैलेंट बताने लगे कि क्या करें। तो पहले मैंने बोला फिटनेस मैं दिखाऊंगा। मैंने भाई ऐसी फिटनेस दिखाई कि उसके बाद ना जो बंदा बैठा था वहाँ मॉडरेटर, उसने बोला कि भाई अगर इससे बढ़िया कोई फिटनेस कर सकता है, फिटनेस को इससे ज्यादा एक्स्ट्रा चीज करता है तो वो आना, वरना मत आना, और अगर आओगे और नहीं कर पाए तो निकल जाना। तो भाई कोई हाथ उठाया नहीं, कोई हाथ उठाया, 1-2 बंदे ने उठाया कि ट्राई कर सकते हैं, तो उसको बोला ट्राई नहीं करना है तो करना। तो उन लोगों को लगा कि भाई कर लेंगे। वो वैसे ही थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, वैसे ही फिटनेस देख के कि ऐसा कर दिया भाई अब कैसे करें। उन्होंने ट्राई किया, खड़े हुए, जाओ बाहर सर प्लीज, ये चीज नहीं करना रहता है भाई, जाओ। जब नहीं कर सकते हो ना कोई चीज, तो उस चीज में वो ही नहीं करना चाहिए। अब ये सब राउंड हुआ, उसके बाद एक बंदा गिटार बजा रहा है, फिर मैं बोला सर मैं भी गिटार बजा लूंगा। तो उसका गिटार लेके गिटार बजाया मैंने, उससे बेटर वे में बजाया, उससे यूनिक वे में बजाया। मैंने गिटार को ऐसे पीछे रखा और बजाया, तो एक नया तरीका लगा। गिटार आगे से ही बजा लेता है, पीछे से ही बजा लेता है, तभी रोडीज का विनर है ये। फिर भाई एक बंदा डांस वांस किया। अब उसने डांस वांस किया। अब उसके बाद मैंने बोला सर
उसने मेरे से पूछा मॉडरेटर कि तू डांस कर सकता है, मैंने बोला मैंने पहले ही बोला था ये तो प्रॉपर फुल ऑन तैयार हूं सर, जो बोलोगे मैं वो करने पे मैं यही था कि भाई तुम जो बोलोगे वो करूंगा। बोला तुम कपड़े उतारने बोलोगे उतार दूंगा मैं। उतार भी तो दिया था तूने। हाँ वो बाद में नहीं, आई वांट टू नो। तो अभी फिर ये सब हुआ, डांस करेगा, मैंने बोला लगाओ डगाना कुछ भी लगाओ, तो अब उसने लगाया, जब लगा वे भाई अब मैंने बोला ओ शिट चलो ठीक है अपना पूरा छत्तीसगढ़िया बाहर निकालते हैं। तो भाई मैंने पूरा एकदम फनी सा डांस किया, कुछ किया, और उस गाने में मैंने ऐसे हिप हॉप पॉप वॉप ये सब किया ऐसे। अब वो बोल रहे भाई ये कुछ अलग ही दिख रहा है, मतलब हंस के पागल। अब उसके बाद एक बंदा आया, बोलता सर यहाँ सब कोई ये सब चीजें कर लेंगे लेकिन एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। तो उसको चिल्लाने लगे भाई एक्टिंग ऑडिशन नहीं, रोडीज ऑडिशन। तो कभी वहां पर जाओ गाइस तो ये चीज याद रखना कि तुम रोडीज का ऑडिशन देने जा रहे हो, हर इंटरव्यू से ज्यादा डिफिकल्ट बट आई फील इट्स लाइक कि तुम्हारे पास जो भी बेस्ट टैलेंट है तुम उसे दिखा सकते हो, और तुम ये मत सोचो कि इस बंदे ने ये किया है, मैंने ये किया है, या फिर इसने कुछ अब अलग ये किया मेरे है। साथ हुआ, बाकियों के साथ ऐसा नहीं होता है, अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है, और वहाँ पे यू नेवर नो कि वो आपसे क्या पूछ लें। सो डोंट गो प्रिपेयर्ड जाओ, हगो मत जाके कि मतलब कुछ नहीं कर पाओ। प्रिपेयर्ड जाओ थोड़ा बहुत, या फिर पहली बार जा रहे तो चिल मारते हुए भी चले जाओ, फिर प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ भी चले जाओ, और 6 महीने देख के प्रिपेयर करके सब कुछ करके भी चले जाओ। देख भाई मैं प्रिपेयर्ड कैसे हुआ, एक्सपीरियंस से प्रिपेयर्ड हूँ मैं, उसके लिए स्पेशली प्रिपेयर्ड नहीं था। मतलब मुझे ये था कि मुझे करना है, मैं चीजें समझ रहा था कि हर साल गलती क्या कर रहा था, वो गलती पे वर्क कर रहा था। दैट मीन तू 4 साल से ट्राई कर रहा था कि तुझे बनना ही है, यू हैड दैट पैशन इन योर हेड, तुझे सिर्फ रोडी बनना था, रोडी करना भाई, जीतना था, मतलब ईगो पे आ गई थी, ईगो पे आ गई थी वो तो, कि भाई मुझे करना है। मतलब ऐसा ईगो पे क्यों आई थी? मतलब बिकॉज़ यू वर विद आशीष? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मैं भाई जैसे तूने बोला 17 साल की एज में तूने ऑडिशन दिया, मेरा भी वैसे था, मैं 18 साल होने का वेट किया है मैंने। 12 साल की एज से मैंने देखना स्टार्ट किया था, और 18 साल की एज को होने का वेट किया कि भाई जैसे होगा। साले तुझे मेरा सीजन याद नहीं है। अरे याद है यार, याद है देख नाटक कर रहा था, याद है 5 मिनट पहले, few moments later याद है यार। फिर मेरे साथ पता है, अच्छा मेरा जीडीओ ना, फिर ये सब एक्टिंग कराया, अरे बहुत इंटरेस्टिंग होता है। एक्टिंग कराया, एक्टिंग चैलेंज में उसको हराया। फिर एक बंदा ने मिमिक्री की, उसने कुछ तो गंदी से जावेद जाफरी की मिमिक्री की, बहुत ही गंदी। मैंने शिनचा की मिमिक्री करके उसको 2-3 रोस्ट वाली लाइन में बोल दी, तो वहां उसका पोपट हो गया, उसको भगा दिया। फिर 2 बंदे आए थे इन्फ्लुएंसर से, बहुत फेमस भाई, एक के 5 लाख फॉलोअर्स, एक के 3 लाख फॉलोअर्स। और मेरे को भाई जब मैं GD1 रूम के बाहर, उसने मेरे को बोलता भाई हम कास्टिंग के थ्रू, मतलब कास्टिंग, मैं 4 साल से ऑडिशन, मेरा 14 साल है, मैं बोल रहा ये कौन सा है। बाय द वे जितने भी आजकल आप इन्फ्लुएंसर देख रहे हो रोडीज में, वो सब कास्टिंग के थ्रू, जैसे मुझे भी वो कास्टिंग के थ्रू लेना चाह रहे थे, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। बट स्टिल है क्या? आई गॉट रिजेक्टेड। उन्होंने बोला तुम लाइन से लग के जाओ, गुड लक। तो देन मैं प्रॉपर लाइन से लग के गया, उसकी भी अलग ही पूरी बहुत बड़ी कहानी है, उस पर बात करेंगे। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? GD कैसे क्रैक किया, अगर शॉर्ट में बताओ तो? देखो GD1 के टाइम तो जैसे मैंने बोला, मैं तो चिल मारने गई थी अंदर, फुल बैठ के चिल मारी, और वो तो बहुत इजी हुआ। लाइक मुझे GD1 में तो ज्यादा कुछ इतना ऐसा लगा नहीं, सिर्फ थोड़ा मेरे स्पोर्ट्स हाउ योर ऑडिशन? व्हिच ऑडिशन? जो मेन ऑडिशन था, द मेन PI वाला। मेन PI यार उसमें मैं ना, मेरी गांड फटी ऐसा? माँ कसम मेरी गांड फटी थी। क्यों पता है? एक तो मैं कैमरा कॉन्शियस, मुझे कैमरा से तो मैं ना थर कांप रही हूँ। हाँ बहुत। और मैं ना जैसे एंटर की ना, तो पहले ना सब माइक विक लगा रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत नया था। मैं बोली ये सब क्या है, मैं बोली ये निकालो, बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है, पता नहीं ये तो मैडम पहनना पड़ेगा। I'm like ओके ठीक है। और है ना मैं पूरा ना ऐसे ना पूरा हाथ में स्वेट है, मैं ऐसे ओके ठीक है। अंदर गई, सामने मैं देख रही हूँ सब, ठीक है, सारे गैंग लीडर्स देख रही हूँ, यहाँ कैमरा, वहाँ से लाइट, यहाँ से लाइट। और मैं अंदर गई, ठीक है, और मुझे बाद में समझा कि मैं अकेली नहीं दे रही हूँ, मेरे साथ एक नायरा नाम की लड़की है, वो भी दे रही है। एंड शी वाज स्ट्रांग, मतलब वो जिम विम करती है, बहुत स्ट्रांग, एंड उसका पर्सनालिटी एंड मेरा पर्सनालिटी वेरी सिमिलर। वो भी मस्कुलर थी बहुत, वो भी मस्कुलर एंड बॉडी एंड ऑल दैट स्टफ। और वो ना बहुत बात करती है, बहुत बात, बड़। एंड मेरा ऐसा ना, आई डोंट टॉक, आई थिंक नायरा भी सेलेक्ट हुई है, ओके। एंड मेरा केस था, आई डोंट टॉक टू मच, ठीक है। तो मैं ना, मेरी गांड फटी, मैं बोली चलो आशिका, यहाँ से कुछ बैग का सामान निकाला नहीं है, वही लेके चलो जाओ। एंड देन मैं आगे चिल मारने गई थी वहां पे। लेकिन तभी थोड़ा ऐसा था ना कि यार नया सिलेक्ट होना है, अभी इतना मैं नहीं तो कौन तभी थोड़ा फुस हो गया, मैं नहीं तो कौन, मैं बोले यार बहुत लोग हैं।
फिर मैं गई एंड देन स्टार्टिंग किया, आई थिंक मेरे से किया क्या उससे किया, मुझे मेरे से किया, राइट? इसे सब याद है वाशु, देख रहे हो तुम सब। कह रहे डेट नहीं कर रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं। देखो तेरा ऑडिशन भी याद है। अच्छा ऐसा? हाँ अभी बताओ मैम, मैं आपकी टीम में आऊंगा तो आपके लिए भी लॉयल रहूंगा। मैं बताता हूँ, अभी मैं उसके बारे में बताता हूँ। नेहा और ये सब जो मेरे साथ उस दिन हुआ ऑडिशन के टाइम पे, वैसे सिनारियोस मैं ऑलरेडी, जो मैंने 5 सीजन देखे, तो मैं वैसे सिनारियो बहुत सारे देख चुका था। मुझे पता था वो तुम्हें बातों में फंसाएंगे। You just don't need to give up. Yeah. That was the plan and that was the thing what happened on that day. ये था। तो फिर वो सब हुआ, उसके बाद मेरे से चालू किया एंड देन मैं बोली यार आशिका यही तेरा लास्ट मोमेंट है, जो है बोल दे, बस मुंह बंद मत रहे, बोल। मैं सब चालू की, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो सब कर सकती हूँ, मैं डांस भी कर सकती हूँ, मैं फ्लेक्सिबिलिटी कर सकती हूँ, जो करवाना है वो करवा लो। मेरा पूरा ऐसा, मेरे को जो कराना है कराओ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। फिर देन मैंने ना बताया कि ना मैं ये स्पोर्ट्स करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, और वो मेरा एक स्ट्रेंथ पॉइंट था, रोप। तो मैंने पीआई में अपना रोप मलखम दिखाया पूरा, एंड वो देख के सब इम्प्रेस। और मैंने रोप के साथ थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाया, योगा दिखाया, मतलब ऐसा नहीं दिखाया कि स्ट्रेंथ भी है प्लस आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, एंड वो सब दिखाया। एंड देन वहां पर है ना, मैं ना खड़ी थी, ठीक है, उसके बाद है नायरा का चालू है, नायरा ना पूरा बोलने लगी स्टोरी, वो कहाँ से करती है, एंड देन दैट यू नो दैट इमोशनल स्टोरी कि मैं ये फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरा ऐसा सिंपैथी। बाय द वे मेरे साथ भी ऐसा सीन हुआ था। सिंपैथी नहीं बोलेंगे, कुछ लोगों की रियल स्टोरी भी होती है, कुछ लोग बनाते भी हैं, तो दैट डिपेंड्स। तो मेरा ना ये हुआ यार, तो ना मैं बोली यार वो थोड़ा इमोशनल होके सारे गैंग लीडर उसको ना ले ले, और मैं अपनी फन लविंग ऐसी आई, कुछ नहीं, मैं ऐसी चिल करने आई हूं मैं तो ऐसा। तो ना मैं ना प्रिंस सर के पास देख रही, ठीक है, प्रिंस सर को ना मैं थोड़ा इम्प्रेस कर दी थी तभी वो सब करके। मैं प्रिंस सर के ना आंखों में ऐसे ना, प्रिंस सर यहाँ पर एक बात बताऊं, सॉरी टू से, प्रिंस चालू भी बहुत है। वो क्या करता है, वो तुम्हें देखेगा, तुम्हें अपने अंटे में ले लेगा ऑडिशन के टाइम पे। दिस इज व्हाट ही डज अ लॉट ऑफ टाइम। जो भी बेस्ट लगेगा ना उसे लगेगा इसमें पोटेंशियल है, तो उसे वो अपने अंटे में ले लेगा। सारे जो लोग हैं ना उनको प्रिंस सर सही बोल रहा हूं मैं, सबको जाना था कि सारे को प्रिंस गैंग में जाना, क्योंकि बाकी के 2 गैंग लीडर्स न्यू थे, उनको पता नहीं था बाकी के गैंग। बट यार क्या बोलते हैं अपनी रिया मैम, स्मार्ट गेम खेला है ना, क्या भाई, बहुत स्मार्ट गैंग लीडर थी वो। शी वाज वेरी स्मार्ट। हाँ तो मेरा वो यार, तो ना मैं ना बस प्रिंस सर को देख रही हूँ, ऐसे आंखों में देख रही हूँ कि मुझे इन दोनों का पता नहीं, रिया मैम गौतम सर का पता नहीं वो लोग लेंगे या नहीं, बट मुझे पता है प्रिंस सर मेरे को ले लेंगे। मैं उनके ना आंखों में ऐसे देख रही हूँ कि मेरे को आना है। मेरा मतलब यहाँ से ना नायरा बात कर रही है, मैं उनको देख रही हूँ, सर वहाँ से प्रिंस सर भाई स्माइल कर रहे हो, तो वहाँ पर मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई कि हाँ चलो कोई नहीं लेगा, प्रिंस सर ले लेंगे। फिर जैसे उनका हो गया तो फिर हमें टाइम दिया कि किसको गैंग में लेना है, तो तीनों गैंग लीडर ने मेरे लिए कर दिया। वाओ, अभी बारी आई मुझे किसके गैंग में जाना, अरे तो अरे अरे कोई तो बचा ले। फिर मैं वापस वो एटीट्यूड में आ कि मैं नहीं तो कौन बे, अब मैं चूज करूंगी गैंग लीडर है ना। फिर सारे गैंग लीडर्स पिच कर रहे हैं कि अरे आशिका तू मुझे चाहिए, तू मुझे चाहिए, तो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा भाव। और तो प्रिंस पहले ऑडिशन में पहले लोग ऐसे होते हैं, पहले मैं ऐसा था, फिर जब मैं सेलेक्ट हो गया, फिर मैं ऐसी हो गई, ऐसा हो गया। तो मैं प्रिंस सर को तभी ऐसा दिखा रही हूँ कि मेरे को आरपी के गैंग में आना है, ऐसा दिखा नहीं रही थी मैं, मुझे थोड़ा यार थोड़ा दे दो, थोड़ा भाव दे दो, अच्छा लगता है। फिर कांट बटन मैंने दबाया। कांट बटन इज लाइक कि जो हाईएस्ट पिच करता है उसी के गैंग में नहीं जाना, आप किसी के भी गैंग में जाना, आप चूज कर सकते हो, आप चूज कर सकते हो। सो मैंने कांट बताया एंड देन प्रिंस सर आए ऐसे, आशिका तू ही है मेरी। तू प्रिंस को जानती थी पहले? नहीं नो, बट इज लाइक आशिका नहीं सुन, मैं तुझे फिनाले लेके जाऊंगा, मैं तुझे जिताऊंगा। तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है ये सही बोल रहे हैं, लेट्स गो फॉर इट। तो बाद में मैंने कान बटन दबा दिया, देन प्रिंस सर को चूज कर दिया। फिर हाँ यार अच्छा था जर्नी, बहुत सपोर्ट भी किया आगे भी, बट हाँ बहुत फन था, मेमोरेबल मेमोरीज से। भाई हाईएस्ट बिडर था क्या? नहीं, मतलब एक टाइम तक था ऑलमोस्ट हाईएस्ट बिडर, सेकंड हो गया, बट आई थिंक विद इन फ्यू मिनट्स भाई आई वाज द फास्टेस्ट सेलेक्टेड। 4 साल की मेहनत, 4 साल से पहले भी मेहनत कर रहा होगा ये, बट 4 साल की जो डेडिकेटेडली इसने रोडीज के लिए मेहनत करी, वो तेरे ऑडिशन में दिखी थी भाई। फास्टेस्ट सेलेक्टेड कंटेस्टेंट यार,
मतलब मैं लाइक अंदर गया हूँ, मैंने बोला हाय मेरा नाम वाशु जैन है, मैं यहाँ से हूँ, ये सब करता हूँ, और मैं अपने वेपन्स लेके गया था और ये सब मेरे स्किल्स है। तो प्रिंस भाई ने सीधा बोल दिया भाई एक बार अपनी फटाफट स्किल्स दिखा। प्रिंस जानता था इसे पहले से, हाँ झूठ ना नहीं यार, था। वही तो सीन है, बहुत प्रिंस लोग जानता जानते था थे। इसे। नहीं ऐसे नहीं जानते थे प्रिंस भाई, चुप है। मतलब प्रिंस भाई से 2-3 बार ही मिला हूँ। मिला तो है। अरे मतलब जिम में मैंने देखा हूँ यार। तो है। मैं नेक्स्ट सीन बता रही हूँ, क्या हुआ पता है, जब भी ना जर्नी में हम लोग सिलेक्ट हो गए, इतने ना प्रिंस गैंग में है, तो ना मुझे ये सारा अपडेट देता था कि प्रिंस सर ने ना बोला ये स्ट्रैटेजी करो, ये पढ़ के जाओ। तो मुझे क्या लगता है पता है, ये प्रिंस सर का मैनेजर है। इतना मतलब सोचो, इतना क्लोज था वो प्रिंस सर के। अब और मुझे बोला मैं जानता नहीं था। मेरे को ना रोडीज के बाद से ना प्रिंस सर ने सबसे कनेक्ट कर लिया। तो प्रिंस सर मेरे को पहले मिले हुए थे, जिम स्पिरिट एक जिम है वहाँ पर प्रिंस भाई जाते थे, तो मैं भी कभी कभी वहाँ जाता था वो जिम में वर्कआउट करने, तो कभी कभी प्रिंस भाई मिलते थे। 2-3 बार पहले दिखे हुए प्रिंस भाई से। तो प्रिंस भाई ऐसे देखे थे मेरे को जिम में कि हाँ भाई तगड़ा फिटनेस करता है। फिर जैसे पहले इम्प्रेस कर चुका था वही ना। अरे ऐसा फिर नहीं क्या है, ऐसा नहीं है, audition बट फिर ऑडिशन में जब गया ना तो वो देखा अबे ये तो पहले मैं गया हेलो मेरा वाशु जन है, वो फिर उनको 2-3 सेकंड बाद याद है अच्छा इसको देखा है मैंने कहीं पर। तो फिर मैंने अपना फिटनेस इतना झूठ बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। नाटक कर रहा होगा वहाँ पे, मैं बता रहा हूँ नहीं पहले अरे एकदम से उन्होंने वाशु नाम से रिकॉग्नाइज किया, उनको मेरे को नाम से नहीं जानते थे मेरे को पूरा वो मेरे को ऐसे जानते थे कि हाँ मैंने देखा हुआ है, नाम तो उनको नहीं पता था मेरा। फिर अब जब जैसे अंदर गया वाशु, फिर उनको याद अच्छा तू ऐसे याद आया उनको कि हाँ। फिर उन्होंने बोला कि अपने स्किल्स दिखा दे। अब जैसे मैंने स्किल्स दिखाए अपने, मतलब मैंने ना पहले अपना सबसे पहले जैसे गया, मैं सबसे पहले चीज करने था 1 आर्म पुल अप, क्योंकि ओके उसमें सबसे बिफोर ज्यादा यू strength। स्टार्ट दिस, क्या तूने वो सारी चीजें प्रिपेयर कर रखी थी कि मुझे अगर वो बोले कि तेरे पास तुझे कुछ दिखाना है तो Like, तुझे तू यू आर रेडी कि मुझे हाँ ये चीज दिखानी है? देखो मेरे को सीधा पता है, मेरे को ये नहीं पता अंदर सेट कैसा होगा, Okay. पुल अप बार्स होगी, ये सब बार्स वार्स होगी कि नहीं, ये सब मुझे पता। मैं 2 चीज के साथ रेडी गया था, एक अपना बोस्टा और नानचक्स, ये चीज तो मैं दिखाने वाला था कंफर्म, और बाकी चीजें जो भी अगर फिटनेस में हो गया पुशअप वगैरह दिखाऊं। तो वहां पे देखा अंदर गया सीधा बार लगी हुई। तो सबसे पहले मुझे बोला कि सबसे पहले अपना मैंने बार देखी, मैंने अंदर घुसा बार, मतलब सही है तो यहाँ बार तो है। तो मैंने सीधा गया, सबसे पहले मैंने 1 आर्म पुल अप किया, एक पुल अप लिया, तीनों के बजर आगे दिखे थे। टीवी में मतलब ऐसा कट कर दिया कि पहले एक ने किया फिर दूसरे ने किया, फिर वो तो एडिटिंग में बहुत कुछ करते हैं यार, वो अपनी जर्नी में भी कितनी एडिटिंग करते हैं साले। जब तुम जाओगे एडिटिंग तब जब तुम जाओगे जर्नी में तब तुम्हें पता चलेगा एडिटिंग कैसे होती है। तुम बोलो अबे ये तो मैंने किया ही नहीं, ये कहाँ से लग गया। ये शॉट दे नो हाउ टू पोर्ट्रे थिंग्स टू, लोगों को कैसे चमकाया जाए, लोगों को कैसे फुसलाया भी जाए। प्रिंस नाटक कर रहा होगा वहाँ पे, मैं बता रहा हूँ। नहीं तो मतलब जैसे मैं गया ना, मैंने एक पुल अप किया, मतलब मैंने फिटनेस का एफ भी स्टार्ट नहीं किया था अपना, और तीनों के बजर सामने, और उस टाइम तक हुआ था आई गेस 1.5 मिनट हुआ होगा ऑडिशन, 1.5 या 2 मिनट हुआ होगा मेरे को अंदर घुसे। मैंने एक पुल अप किया, मेरे को टंग 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 तीनों के बजर की आवाज आई, और मेरी नजर गई, और मैं कहा चलो ठीक है, अब कॉन्फिडेंस आ गया, मैं जो करूंगा सिर्फ फाड़ूंगा। और फिर उसके बाद भाई मैंने अपनी चीजें दिखाई, जैसे आया मैंने आई गेस ज्यादा चीजें दिखा भी नहीं। मैं जब आया ना तो मैंने बोला सोनू सर मेरे को और कुछ दिखाना, तो उतने में सब बोल रहे अरे हो गया अब क्या और कितना दिखाएगा। तो मैंने बोला मेरे पास दिखाने के लिए तो बहुत सारी चीजें थी, बट खुश हो गए वो उतने में, ठीक है। तो उसके बाद फिर बातें की थोड़ी बहुत, फिर भाई मेरे ऑडिशन से हो गई लड़ाई चालू। ऐसा गौतम सर और प्रिंस भाई की बहुत लड़ाई हुई थी, वहां से लड़ाई छिड़ी थी एक्चुअली मेरे ऑडिशन के बाद से। यही है वो जिसने लड़वाया है उन लोगों। मैंने सुना था कि उनकी लड़ाई हुई थी, फिर कॉम्प्रोमाइज भी हो गया था जर्नी पे तो बहुत। उसके बाद फिर दोबारा इन्होंने, मुझे लग रहा है प्रिंस ने जानबूझ के बसड़ करी होगी। नहीं यार, अब देखो सीन पता क्या है, दोनों की अल्फा पर्सनालिटी है। ओके, दोनों अल्फा है दोनों। बट यार तुम ये समझो, मैं बता दूं, नेहा और प्रिंस थे मेरे वाले सीजन में। नेहा जानबूझ के एक्टिंग किया करती थी बहुत, और प्रिंस को पता है कि वो एक्टिंग करती है, तो ये दोनों एक दूसरे से लड़ते थे जानबूझ के टीवी में भी, सो दैट वो चीजें हाईलाइट होगी। चलो वो तो तुम्हारे से ये टाइम सीन क्या था, इतना लड़ाई थी, मतलब ना पर्सनल चीजें भी ना, पर्सनल चीजें, हाँ पर्सनल चीजें, बहुत सी पर्सनल चीजें हैं जो कट गई है, बहुत कटी है। मेरे इंटरव्यू से ही चालू हुए थे, बहुत सारी पर्सनल चीजें निकली थी। मैं बोल रहा हूँ ये क्या हुआ, ये सब क्या क्या चीजें हैं, तो वो सब चीजें कट कर दी फिर उन्होंने वहां पर, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स कुछ बहुत सारी पर्सनल चीजें निकली जो दिखा नहीं सकते टीवी पे। कहाँ तो लाइक हमारे इसमें तो ऐसा ना कि एवरीथिंग वाज वेरी रियल। मतलब मुझे फ्रैंकली लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि एवरीथिंग इज लाइक स्क्रिप्टेड, कि ये क्या है। और पीछे डेबी को तो बहुत मजा आ रहा होगा, मुझे टीआरपी मिल रही है। दोनों जो थे गौतम भाई प्रिंस भाई, दोनों एक दूसरे को बिग बॉस से जानते थे उनके सीजन से।
तो वहां से कहीं ना I कहीं think दोनों उनकी नहीं winner थे बनती है। Yeah, yeah, प्रिंस yeah. दोनों won winner। it, but गौतम भाई ने उसके पहले प्रिंस भाई के पहले वाला सीजन जीता हाँ। तो नेक्स्ट Wow. सीजन वो आया था शायद तक, तो वहां भी कुछ तो उनका बसड़ चला था, तब से आई थिंक उनकी बनती नहीं थी। मतलब वही ना, एक थोड़ा बिग बॉस, दोनों बिग बॉस विनर, दोनों का पर्सनालिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो ना थोड़ा हो रहा था। Clash बस एक ही हो था, रहा। प्रिंस भाई फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे भाई। एक एपिसोड है जिसमें प्रिंस भाई ने एकदम मतलब जैकेट वगैरह उतार के मारने के लिए कूद गए थे, 4-5 बंदे हम सब यार रोक मैं रहे हैं। बताऊं तुम्हें, अगर मारना होता है ना तो तुम मार देते हो। नहीं उस दिन Honestly मार मैं दिया बताऊं। था, उस दिन मार दिए थे, लिटरली बोल रहे यार हैं। मैं तुझे अपने एक्सपीरियंस से बता हाँ। रहा हूं। बाकी मुझे नहीं पता मारा था नहीं मारा था। अगर किसी को मारना होता है तो आप मार देते हो। I'll tell you another thing, जैसे रोडीज में तुम एक दूसरे को हाथ नहीं लगा सकते, ट्रू, तो उस चक्कर में तुम्हें पता है तुम्हारा काम जाएगा, काम जाएगा। तुम्हें काम जाएगा, तो तुम हाथ नहीं लगा सकते, तो इसलिए लोग नहीं, वो नहीं। एक्ट तो वो गर्मा गर्मी तो हाँ। दिखानी होती है ना ब्रो। नहीं भाई, बट उस दिन जो था वो मतलब देखो, प्रिंस भाई को हमने पूरी जर्नी देखा थ्रू आउट, बट उस दिन बहुत डिफरेंट था। हाँ। उस दिन वो निकल गए थे कि भाई आज गौतम भाई पिलाने वाले हैं, आज पिल दूंगा, तो वो ऐसे निकल गए थे, बट उसको इतने सारे लोगों ने रोका ना। हाँ। मतलब सीन क्या हुआ था, प्रिंस भाई को 4-5 बंदों ने पकड़ा तब जाके वो, और हम 4-5 बंदे भी नहीं छुड़ा पा रहे उनको, मतलब बहुत होल्ड किया, बहुत hold। और गौतम भाई अरे दो और उनके पास कोई नहीं है, उनको कोई रोक नहीं रहा है। मतलब संवाद दिख रहा था कि भाई प्रिंस भाई उस दिन बीस्ट बन गए थे। क्या रोडी स्क्रिप्टेड है? यार What नहीं do you है think? यार। सी आई फील तुम्हारा क्या था? रुक तो जा यार, एक एक करके पूछने दे। सी आई फील ना कि रोडीज ऐसा स्क्रिप्टेड नहीं है। ऑफ Okay. कोर्स कुछ ऐसे मूवमेंट्स है जो स्क्रिप्टेड नहीं है, बट हमें ना सब बताया जाता है। फॉर एग्जांपल जब भी एक मैंने भी पॉइंट, रोडीज किया हुआ है। हाँ, हाँ, आप so- खुल के बोल, हाँ, मुझे तो मैं वही सब पता है, बोल- मैं मैं वही बिल्कुल बोल कॉन्टेक्ट कर रही हूँ, सकता मैं हूँ। वही हाँ, बोल रही हूँ। हाँ, सो हाँ। एक टाइम है ना ऐसे आ गया था कि है ना देखो, हमें तो एक बात पता था कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है जो बहुत टारगेट हो रहा है, Okay. बहुत टारगेट हो रहा है, हाँ। हमने सब मिलके उसको निकाला। आई नो शो उसको नहीं निकालेगा, वो कैसे You तो knew करके it? या ऑफ मतलब कोर्स, इतना समझ में आ गया। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, बट ऐसा हर बार नहीं होता। हर बार हाँ, बट यार ये पता है क्या होता है, पीछे ना हमारे डायरेक्टर साहब बैठे होते हैं, Yes. हमारे चैनल की एक रोडीज की एक हेड है, वो बैठी होती है, और वो डिसाइड करती है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कौन कंटेंट दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। सबसे मेन गेम होता है कि कौन कंटेंट दे रहा है। जो कंटेंट दे रहा है वो चाहे हगरा हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, उसे वो उसको रखते ही रखेंगे। रखते हैं, और जो कंटेंट दे रहा है वो उनकी मेन प्रायोरिटी लिस्ट Yes. में रहता है। और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि जर्नी स्टार्ट होते ही उन्हें पता होता है कि किसको क्या स्टोरी लाइन के थ्रू पुश करना है और कैसे किसकी स्टोरी बनानी है, ये भी उन्हें पता होता है। of course, मतलब right, स्क्रिप्ट इस तरीके से होती है मैं चीजें। वही बोल रही हूँ। दूसरा, जब आप वीडी में बैठने जाते हो तो वीडी में पोक किया जाता है कि तो Yes. इसके बारे में ऐसा बोल, उसके Oh बारे में ऐसा shit, बोल। मैं इसका ये सीन बता रही हूँ, जब भी मेरा सीन हुआ था एंड जब मैंने वाशु को गैंग में नहीं लिया था, हाँ। वो जेन्युइनली ऐसा हुआ था कि मैंने ना वाशु को नहीं देखा वो टाइम, हाँ। एंड वाशु मेरा ना तभी प्रायोरिटी था नहीं, ठीक है, टू बी फ्रैंक मेरा प्रायोरिटी मतलब अभी है क्या, अभी भी हाँ है, ठीक है। तो तभी तो था ही नहीं, अभी थोड़ा तो है बट पहले तो था ही नहीं, तो है ना मैंने उसको नहीं लिया। सीसी है। फिर है ये होता है ऐसा होता है। उसकी आंख में दर्द देखो। तो है ना मेरा नहीं था प्रायोरिटी, तो मैंने नहीं लिया, बट है ना पीछे वाले वीडियो वाले बोलते हैं मुझे पता है तूने उसको देखा, बोल तू बोल ऐसे, और पोक, और फिर मैंने बोला यार बट ये सच्ची नहीं है, मैंने उसको नहीं देखा है इसके लिए नहीं लिया। दे वर लाइक देख तू कंटेंट नहीं देगी तो तू दिखेगी नहीं, तो दे वो पोकिंग कि तू बोल कि वीडियो में ये बोल कि हाँ मैंने जानबूझ के वाशु को नहीं दिया। और इसी का अपोजिट मेरे साथ, वो मेरे को बोला कि भाई तो बोला क्या आशिका ने तुझे जानबूझ के नहीं लिया उसने। तो ये बहुत ही वो गेम को घुमाते भी हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि रोडीज जर्नी पे एक माइक्रो बबल होता है जिसके अंदर हम सब रहते हैं, बट मैं फॉर एग्जांपल अगर हम तीनों एक ही शो में, तो मैं वाशु से क्या बात कर रहा हूँ ये हम दोनों को पता है, Yes. मैं आशिका से क्या बात कर रहा हूँ ये हम दोनों को पता है, बट मैंने वाशु से क्या बात करी वो चैनल को पता है, मैंने इससे क्या बात करी वो चैनल को पता है, तो चैनल को पता है कैसे घुमाने का है। Yes. दूसरा, मेरे टाइम पे, मेरी जर्नी के टाइम पे क्या हुआ था, हम क्या करते थे, हम चैनल से भी खेलते थे। अरे हमने भी खेला। इन अ वे हम ना प्रायोरिटी लिस्ट, मैं और सोलंकी होते, तरुण सोलंकी, तो हमने पहले जो टास्क था उसमें हमने फाड़ दिया, तो लोगों को लग गया कि हाँ भाई ये दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट है, तो फिर हमने क्या किया, हमने ना पूरे लिस्ट बना ली, क्योंकि सब फिर अगर तुम स्ट्रांग हो तो सब तुम्हारे अंदर घुसते थे, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए होता है तुम्हारा, तो उन्हें पता होता है कि तुम्हें इम्यूनिटी मिलेगी आने वाले टाइम पे, पावर्स मिलेगी। तो हमने प्रॉपर लिस्ट बनाते थे
कि अगर पहला प्रायोरिटी पे कौन है जिसे निकालना है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है, क्योंकि चैनल बकचोदी करता है। तो अगर चैनल ने पहले को बचाया तो दूसरे को निकालना है, दूसरे को बचाया तीसरे को निकालना है यार, तीसरे निकाला चौथे को। हर सीजन ये हम लोग में भी हुआ है, हमारे हर वोट आउट में यही हुआ है। हर वोट आउट में यही होता है कि भाई डे 1 से यही होता है कि चलो अगर होगा तो पहले इसको निकाला, जजमेंट चालू। दूसरा हम क्या करते हैं, सेम सिनारियो के साथ में हम कैमरा के सामने कुछ और बात करते थे और क्या रियल में पीछे कुछ और बात करते थे, सो दैट चैनल जो खेल रहा है हमारे साथ हम भी चैनल लास्ट में फिर गांड मार देता है। और यही चीज हमारे साथ क्या हुआ, लोग ऑफ कैमरा इतनी बात कर रहे थे कि सीसीटीवी लगा दिया हमारे टेंट के अंदर। ये तो बहुत ही गलत बात। फिर तो तुम तो कुछ ही नहीं कर सकते यार। क्या कुछ नहीं कर सकते थे मतलब टेंट में बहुत सारी चीजें होती है भाई, और स्प्लिट्स विला में स्प्लिट्स विला की बात अलग है, रोडीज की हम कैमरा घुमा देते थे ना। बट स्टिल भाई वहाँ पूरा ऐसा लग रहा था बिग बॉस बना दिया था भाई कि 24 घंटा कैमरा चल रहा है भाई, टेंट में भी कुछ डिस्कशन नहीं कर सकते कोई, मतलब अब जो हो रहा है ऑन कैमरा। और मेरे लिए तो ये था कि भाई जैसे तूने बोला कि हर कोई अपना प्रायोरिटी बना लगता है, तो इसको पहले निकालेंगे, ये नहीं तो ये। मैं पूरी जर्नी हर किसी की थर्ड प्रायोरिटी में था कि अगर ये नहीं निकला फिर ये निकला, फिर ये निकल जाए, फिर वाशु को निकालेंगे। भाई कैसे ना कैसे मेरे को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी रखते थे, डे 1 से मैं फर्स्ट प्रायोरिटी, डे 1 से लोगों की प्लानिंग थी आशिका और मेरे को निकालेंगे सबसे पहले, और हम ही दोनों को प्रिंस भाई ने इसीलिए कैप्टन बना के बचा दिया, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं लग गया था कि हाँ इनको निकालने वाले हैं। कि भाई लोग इतने हरामी होते हैं ना, लोग इंस्टाग्राम देखते हैं बंदा क्या करता है, कितना फिट है, क्या कर सकता है, सब चीजें देख लेते हैं साला। और वो चीजों के चक्कर में ना भाई डे 0, इट वॉज डे 0, मैं अपनी गैंग के साथ बैठा हूँ, प्रिंस गैंग वाले अपना बैठे हुए हैं, बाकी गैंग के साथ अपना बैठे, मुझे दूसरी गैंग से ना पता चल रहा है कि दूसरी गैंग में मेरे दोस्त है ऑफकोर्स ऋषभ सचिन, तो मुझे पता चल रहा है कि भाई नायरा ने पूरी प्लानिंग कर दी है वाशु को निकालने की, डे 1 पे सबसे पहले निकालेंगे वाशु, और उसने पूरी गैंग को मैनिपुलेट कर दिया। अब उससे क्या पता उसकी गैंग में मेरे दोस्त है, नायरा ने मेरे लिए प्लानिंग तेरे लिए तो बाद में किया, मेरे को सबसे पहले, और फिर उसके बाद आके मेरे को कंसोल कर रही है यार वाशु ऐसा। मुझे भी वो सीजन देखना चाहिए था। आई फील कि यही गेम है यार। और भाई डे 0 एक दिन तो रुको यार, सब्र करो यार। नहीं मैं जर्नी पे गया नहीं, होटल में हूँ है ब्रो। होटल तो छोड़, जैसे ही हमने कलिंग क्रैक किया था, मतलब ऑडिशन होता है, मेन ऑडिशन होता है, टीवी ऑडिशन राउंड, उसके बाद एक कलिंग राउंड होता है बिफोर द जर्नी। तो कलिंग के बाद सबको पता चल गया था कौन कौन जाने वाला है। जब सबको पता चल गया तो सब एक दूसरी गांड में घुस गए थे, उन्हें अपना मतलब एक वोट बनाना था, तो वो सब करते हैं। और भाई हर बार एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो हर किसी से बना के रखता है, हर किसी दुश्मन को भी दोस्त बनाएगा और बाद में आके धोखा देता है, ये तो होता है। वेरी नाइस, मतलब मुझे लगा नहीं था कि प्रिंस सर इतने सपोर्टिव है, बहुत जर्नी में भी बहुत सपोर्ट किया है, बहुत भरोसा दिखाया है एक्चुअली। और मुझे नहीं लगा था, क्योंकि बहुत लोग है ना ये बोलते हैं कि प्रिंस सर ज्यादा ना लड़कियों को सपोर्ट नहीं देते। हाँ मतलब मैंने सुना है लड़कियों को सपोर्ट नहीं देते, मतलब हाँ मतलब दैट इज वेरी रूड यार। या लाइक पीपल थिंक्स दैट वो ना ज्यादा लड़कों को पुश करते हैं कि लड़के, बट नहीं यार, मतलब मेरे केस में तो बहुत अलग था, बहुत सपोर्ट किया ऐसे यार। भाई प्रिंस भाई की तो फेवरेट थी ये तो फेवरेट थी ऑल टाइम। आई थिंक तुमने प्रिंस को फिनाले तक पहुंचाया था ना, सेमीफिनाले तक, बाकी तो सारे वोट आउट हो गए थे। ऐसा नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, लाइक मेरे गैंग पता नहीं क्या हो गया था उनको, कुछ तो भलता ही कर रहे थे भाई। सीधी भाई बाय द वे मेरे भाई ने आधा सीजन हगाए, आधा नहीं यार, उसके बाद आधे सीजन में फाड़ दिया 40%, मतलब 40% स्टार्टिंग, बट उसके जो नेक्स्ट जो सेकंड हाफ जो फाड़ा है that was very good, commendable, but उससे पहले जो हगा है भाई उसके पीछे भी बहुत स्पेसिफिक रीजन है। क्या कि भाई स्टार्टिंग में मैंने कभी रोडीज में ये नहीं सोचा था कि जब भी रोडीज जाऊंगा पहला टास्क हारूंगा। तो बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वो चीज का मुझे बहुत ज्यादा वो था कि भाई अगर जाऊंगा पहला टास्क जीतना है। अब पहला टास्क हार गया ना तो भाई वहां से प्रेशर आ गया, वो भी टेक्निकल गलती की वजह से हारा था। शट अप, इससे पहले टास्क के सामने मैं थी, मेरे अगेंस्ट परफॉर्म कर। वाह वी हैव अ कॉम्पिटिटर्स। मैंने हराया तुझे नहीं पता था ना मैं आऊंगी तेरे सामने। चल उप्स। प्रिंस के साथ कैसे एक्सपीरियंस है तुम्हारा? भाई प्रिंस भाई के साथ तो एकदम भाई वाला चाह रहा है, एकदम भाई चाह रहा है उनके साथ। तो मतलब रोडीज के टाइम भी यू वर इन हिज गैंग राइट? हाँ पहले, बट देन उसके बाद दुखड़े लोगों के दुखड़े नहीं, उसके बाद किसी ने तो मुझे प्रिंस गैंग से भगा दिया। इसने भगाया था? कौन है वो? इसने भगाया था? कौन कर सकती है? कौन कर सकती है?
मेरे अलावा कौन कर How's सकता your है? experience with Prince? यार वेरी नाइस, मतलब मुझे लगा नहीं था कि प्रिंस सर इतने सपोर्टिव है, बहुत Okay. जर्नी में भी बहुत सपोर्ट हाँ। किया है, बहुत भरोसा दिखाया है हाँ। एक्चुअली। और मुझे नहीं लगा था, क्योंकि बहुत लोग है ना ये बोलते हैं कि प्रिंस सर ज्यादा ना लड़कियों को सपोर्ट ऐसा? नहीं देते। हाँ मतलब मैंने सुना है लड़कियों को बहुत सपोर्ट ऐसा। नहीं देते मतलब? हाँ मतलब That is very rude यार। या लाइक पीपल थिंक्स दैट ऐसा वो ना लगता है ज्यादा लोगों को। लड़कों हाँ। को पुश करते हैं हाँ। कि लड़के, बट नहीं यार मतलब मेरे केस में तो बहुत अलग था, हाँ। बहुत सपोर्ट किया ऐसे यार। ओके, तुम मुझे एक चीज बताओ कि जो जर्नी पे जो चीजें होती है, फॉर एग्जांपल किसी से लड़ाई हो जाए, किसी से नहीं बनती तुम्हारी जर्नी पे, क्या रियल लाइफ में भी सेम चीज ही होती है? भाई बहुत, मतलब क्या बोलो, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है कि मतलब जो कई जर्नी बार पे तो हुआ ऐसा उसी हुआ को है। कैरी फॉरवर्ड किया कई गया। बार तो ऐसा हुआ कि शिवेद के चक्कर में मैंने अपने ही दोस्तों जिनको भैया भैया बोलते तो उनसे भी लड़ाई कर लिया, क्योंकि शिवेद से मेरा भाईचारा ज्यादा था। तो मैंने बोला भाई के सामने कोई भाई के लिए कोई कुछ बोलेगा तो उसकी ऐसी तैसी कर देंगे, तो मैं भी ऐसी हो गया था वो सोना। बट देन उसके बाद फिर जब चीजें हुई कि भाई शिवेद भी अपना अलग जोन में चला गया, तो मैंने बोला यार, और मेरी भी अब जिनसे दुश्मनी थी उनसे सब सॉर्ट हो गया कि भाई क्या ये चीज है, कितना ही लंबा ड्रैग करेंगे चीजों को। उन्हीं के सामने से कॉल आने लग गया, चल भाई ये होती रहती है चीजें, अब रियलिटी शो की चीजों को हम रियल लाइफ में लाके पटकेंगे, ठीक है थोड़े टाइम तक चला, ठीक है, बट अब सब नॉर्मल हो गया वैसा। हाउ अबाउट यू? देख मेरा तो ऐसा है कि मेरे ना रोडीज में ज्यादा दुश्मन थे नहीं, बहुत गिन के थे दुश्मन। बट हाँ मतलब ऐसा है कि जो मैं रोडीज में जिनसे बात नहीं की मैंने रियल लाइफ में भी बात नहीं किया, बिकॉज आई डोंट लाइक दैट पर्सनैलिटी। Okay. तो फेयर इनफ। हाँ तो मुझे नहीं पसंद, तो मुझे कनेक्ट नहीं करना है बाहर भी शो के। बट हाँ बहुत सारे दोस्त भी है जो अभी भी अच्छा कनेक्ट है मेरा। देखो यार, जो बढ़िया हमसे हम उसके लिए बढ़िया है, जो बेकार हाँ। ये है, तो हम मैं उसके बताऊं, लिए- ये तो बोलने वाली बात है। बहुत सारे लोग बहुत यार मैंने पर्सनली जो एक्सपीरियंस किया है मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी ये सारी चीज़ एक्सपीरियंस करी हुई है। तो लोग अच्छा क्या यार हाँ, तुम भी रोडीज में थे? इन्हें बताना पड़ेगा, भैंस जो फुटेज चला मेरे सामने, तुम भी रोडीज में थे? फुटेज चला मेरी, साले जर्नी भूल गए मेरी ये। ओके, बाय द वे, आर यू गाइस डेटिंग और व्हाट? अरे नहीं यार ये इसी चक्कर में सारा लोगों को क्या क्या हो गया, इसी चक्कर में भाई बहुत चीजें बिगड़ी है। देखो मैं बता रही हूँ हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट यार डेट अब तक नहीं उतना क्योंकि देखो नहीं गया। ऑब्वियस सी बात है, रोडीज के बाद ना मुंबई में ज्यादा लोग थे नहीं, 3 या 4 ही लोग थे। आशिका मुंबई की थी, एक मेरे दोस्त है मोगली और एक शिवेता। पहले मैं शिवेत के साथ ज्यादा रह रहा था, बट देन और इसके साथ रहता था, और प्रियंका रहती थी मुंबई। अब प्रियंका छोड़ के चले गई, शिवेत स्प्लिट्सविला वाले लोगों दोस्तों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है। अब मोगली रहता है बहुत दूर है मेरे घर से, और ये थोड़ा पास रहती, तो इससे ही मिलना हो पाता, और कोई है ही नहीं। सेम यार, लोग ने इतना, और मेन है वो शिविर। जरूरी नहीं है इसका आंसर देना तुम लोगों को। अरे लेकिन नहीं, मैं तो क्लैरिटी पूछ रहा होना हूँ। चाहिए। मतलब देखो स्टार्टिंग में हम लोग 4 साथ थे, कौन, मैं शिवित प्रियंका ही है, ठीक है, वो दोनों चले गए, अभी बचे हम दोनों ही। तो अभी लोगों ने वो एक वो होता है ना लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, वो बना दिया है। What do you think who was the best contestant in your season apart from you? बेस्ट कंटेस्टेंट आई फील ऋषभ वाज गुड, I really liked his journey. क्योंकि परफॉर्मेंस भी अच्छा कर देता था, एंड देन Brain is very important. बहुत अच्छा चला है। और लड़कियों में बात करें तो मुझे छोड़ के मुझे पता था ये बोलेगी, मैं ये भी बोलेगा मैं, तो इसीलिए मैंने इन दोनों को पहली साइड हटा दिया। सी आई फील ना पीहू वाज नाइस, Okay. बात भी अच्छा करती थी, परफॉर्मेंस भी अच्छा देती थी। मेरा पट्टा नहीं था उससे, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, बट हाँ शी वाज नाइस फॉर रोडीज। और लड़कों में से देखे शिवित भी अच्छा था यार, बस थोड़ा सा ना उसका यहाँ पे मस्का नहीं लगाना है, सिर्फ ऑनेस्टली बताओ। हाँ ऑनेस्टली वो भी अच्छा परफॉर्मेंस Okay. किया था, बट उसका ना पता नहीं लक, जैसे इसका भी स्टार्टिंग में लक नहीं था, वैसा भी उसका ना स्टार्टिंग में लक नहीं था, तो परफॉर्मेंस हर रहा था। बट अदरवाइज कंटेंट वाइज झगड़ा करना, कुछ मुद्दे बनाना, वेरी नाइस, जो रोडीज को चाहिए, ही वाज वेरी गुड एट। तो वो हाँ यार मतलब बहुत कम लोग मुझे अच्छे लगे। वाशु कैसा लगा तुम्हें यार Journey? मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आया, टू बी ऑनेस्ट। मतलब हाँ भाई मैं ठीक किसी है, को पसंद नहीं था, पता नहीं एंड में आते आते तक ना फाइनल डे में एक मिनट रुक, उसे भी बोलने दे, रुक। हाँ बहुत ना, इंटरेस्टिंग बात बोलने है ही भाई, नहीं देता। बहुत So- इंटरेस्टिंग बात है। सो आई एम लाइक मतलब मुझे जर्नी में तो ये बिल्कुल पसंद नहीं था। मतलब ठीक है बस प्रिंस सर का थोड़ा फेवरेट था, तो ठीक है वोट आउट ना करना इसको, दैट इज ऑल। अगर वैसा नहीं होता तो मैं इसको पहले उड़ा देती, मुझे नहीं पसंद ही नहीं था, कैरेक्टर ही नहीं पसंद था। बट फिर हाँ यार मतलब इतना कुछ बातचीत तो रोडीज में मेरी हुई नहीं है, सिर्फ वोट आउट के टाइम हाय हेलो मुझे वोट मत डालना बस। एनी इनसाइड स्टोरी जो तुम्हें बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि बेहतर ये भी होता है रोडी? जर्नी सबको पता है, उसके अलावा जर्नी तो सबको पता है।
ऐसा तो कुछ नहीं ना, ऐसा सब कुछ देख- जो था देख वो तो जो हाँ। हाउ वाज योर मैनेजर? मैनेजर कौन था मैनेजर तुम्हारा? मैनेजर, अच्छा मतलब जो Contestant manager. कंटेस्टेंट मैनेजर, हाँ वो सुमित भाई सुमित। करे, सुमित भाई थे। हमारे टाइम पे प्रतीक था। अरे प्रतीक भाई जान भाई साहब वो गाली के अलावा बात ही नहीं करता था। प्रतीक भाई को मैं भोसड़ी भी के जानता हूँ, मादर चोद मैं भी के जानता हूँ। लौड़े खड़ा हो जा, टाइम हो गया मैं भी है। जानता हूँ प्रतीक भाई, भाई प्रतीक भाई बट मतलब ही इज वेरी गुड, बट वे- वो बहुत ही ज्यादा गाली गलोच करता था भाई। सुबह सुबह सोचो Next तुम level fucked up बंदे हो भाई। और तुम्हें गाली से उठाया जा रहा है यार। तुम इतनी मतलब तुम शो को बहुत कुछ दे रहे हो और तुम्हारी गांड मारी जा रही है फॉर नो रीजन। सुमित भाई बहुत बढ़िया थे, बहुत मस्त है वो भाई। भोलेनाथ का नाम लेके सुबह उठते थे और बढ़िया आते थे, गाइस उठो, टेंट से उठो। क्या बोलते हैं, सिगरेट फूकना अलाउड है? नहीं यार, नहीं। हम तो पीते तुम्हारी नहीं जर्नी है, पे? बट अलाउड मैंने देखा मेरे था टाइम पे किसी अलाउड को। नहीं था, बट बट मैंने हाँ देखा बहुत तो लोग नहीं ऐसे किसी ना जुगाड़ कर लेते थे। ऐसा? हाँ थे, कर मेरे को लेते पता थे। चलता था कि भाई मेरे को ना जो क्रिएटिव वाले बंदे थे वो मेरे से आके पूछते थे, वाशु देख तू यहाँ पर एक शरीफ इंसान है। मेरे को आगे बोलते तू यहाँ शरीफ इंसान है और तू सबके साथ बढ़िया है, मतलब अब बाकी अपनी गैंग से बढ़िया है, दूसरे की गैंग से बढ़िया है। अभी ये मिड जर्नी में आ गया और जितने दुश्मन थे मेरे जिनसे नहीं बनती थे वो ऑलरेडी निकल चुके थे स्टार्ट में। और उसके आगे बोलते हैं भाई ये सिगरेट विगरेट ये सब चीज़ें कौन पी रहा है जरा पता कर। तो अब मैं जब पता करने के लिए लगा तब मुझे पता चल रहा ओ भाई साहब रोडीज के कैंप के वॉशरूम में तो कुछ और ही चल रहा है भाई। कौन कौन पीता था? थे बहुत लोग थे। मैंने भी नाम नहीं लिया, मैंने भी तरुण को ये तो छोड़ो। मतलब जो वहाँ पर मेरे सीजन में एक लौंडा था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, याद नहीं आ रहा, बहुत टाइम हो गया है। तो वो पकड़ा गया था पीछे फूकते हुए टेंट के पीछे। कौन 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 था कोई एक मेरे रेचल season में। अच्छा हाँ रेचल रेचल नहीं रही, वो तो बेचारा, वो तो कुछ नहीं करता था, उसको साले को थप्पड़ मार दिया था तरुण सोलंकी ने यार। छोड़ो। रेचल यार बहुत ही चूतिया था यार तू। सॉरी छोड़ो छोड़ो। हाँ। तो मैं ऐसा ना ऐसा थोड़ा इनसाइट वगैरह है कि ना जब भी मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि ऐसा हाँ। कुछ बताओ, सब किसी को नहीं पता हो, सब हाँ, तो बात फिल्टर रख के सब जैसे बात लोग करते छुप हैं। छुप के देखो- सिगरेट पीते हैं। बहुत अभी फोन अलाउड नहीं है बट बहुत हाँ। लोगों के पास ना फोन था। फोन भाई, थे? एक हाँ, हाँ, बंदा मुझे भी आज छुप भी के। याद है, उसे इतना सा सेलफोन बटन वाला छुपा के लाया था। Oh, हाँ, fuck, हाँ, that बहुत was- मतलब एक दो लोगों के पास और थे। सबसे बेस्ट बात वो रोज एवरीडे सुबह 4:30-5 बजे उठता था और हमें लगता था कपड़ा वपड़ा सुखाता था और हमें लग रहा है कोई नहाता है टाइम से उठता है वो सुबह अपनी जल्दी। गर्लफ्रेंड से वो बात अपनी करने गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए उठता था। किसकी बात कर रहे हो बाय द वे तुम? राजवीर मैंने कुछ नहीं बोला। थैंक यू फॉर बीइंग अनफिल्टर्ड यार। क्या मतलब, देखो मैं बताऊं, जर्नी हो गई खत्म, अपना राजवीर का ये कुछ काट सकते ना कुछ कर सकते, तो वी कैन टॉक अबाउट इट और इफ यू आर भाई वो एक कंफर्टेबल। चालाक बंदा तो हर किसी के टेंट के बाहर ना कान लगा के सुनता था। मतलब हर कोई कुछ भी प्लान करो हर किसी के टेंट 2-3 बार पकड़ा भी गया है। हाँ। उसके बोलता भाई मैं नहीं था, भाई मैं नहीं था। राजवीर मतलब थोड़ा सा है ऐसा कैरेक्टर टाइप सा, मतलब अलग ही बंदा है, थोड़ा फनी टाइप सा। बाय द वे तुम्हारे हिसाब से अगर शॉर्ट उसमें बताया जाए कि रोडीज बनने के लिए, ऑडिशन क्रैक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो व्हाट इज दैट? से आई फील कि ना कुछ तो एक एक्स फैक्टर रखो खुद Okay. में, कुछ तो यूनिक सा जो ना आप मतलब आपका कंपटीशन वो 5000 लोग नहीं है जो वो ऑडिशन में आएंगे, आपका कंपटीशन वो बस 10 लोग है जो आपके रूम में रहेंगे। आई फील दैट गुड लाइन। तो बस वो 10 लोगों के लिए कुछ तो यूनिक, मतलब वो आप बैठे हो तो वो 10 लोग ना कर पाए, ऐसा कुछ तो चाहिए। और मेन है ना इज एवरीथिंग अपॉन हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ यू टॉक। ऐसा भी नहीं है कि ना जैसे बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि गाली गलोच करोगे तो ही लोगे। मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा, इट्स अ टीवी शो, या तो दे वांट समबडी हु कैन जो बिना किसी झिझक के कैमरा के सामने खुल के बात कर Yes. पाए, खुल के चीजें कर पाए। बट नहीं, इससे मैं एक कर सकती हूँ, मैं तो नहीं थी, मैं तो Okay. कैमरे के सामने बिल्कुल नहीं बट यू करती थी। तुम्हारा But- टैलेंट ओवरपावर कर रहा था ना। हाँ एग्जैक्टली, तो मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आप कुछ ऐसा अलग से करोगे तो वो बहुत लाइक प्लस पॉइंट, मतलब ऐसे बोलते हैं ना 90% चांस है दैट यू आर इन द जर्नी। सो हाँ, और जैसे बात कर रही हूँ मेन वही है यार, बाकी कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता। राइट। यार What मेरे do you हिसाब से तो think? देखो रोडीज एक ओवरऑल पर्सनालिटी शो है, हर चीज से मैटर करती यार है। बहुत सारे चूतिए भी लेते हैं ये लोग। वो अलग चीज वो भी पर्सनालिटी है। वो भी पर्सनालिटी कैरेक्टर है वो भी। बेसिकली मुझे जो लगता है पर्सनालिटी वाइज कि हर एक शो का हर एक बार एक कॉन्सेप्ट डिसाइड होता है, या हाँ तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो लोगों Yes, को yes, लेते हैं, yes. वो बहुत सारी डिफरेंट पर्सनालिटीज को डालते हैं। वो सिमिलर पर्सनालिटी बहुत सारी नहीं रखते नहीं हैं, रखते। उनके हाँ। पास क्राइटेरिया होता है Criteria प्रॉपर होता कि है। मुझे ऐसे ऐसे कुछ अच्छे चाहिए, कुछ स्ट्रॉन्ग चाहिए, कुछ कुछ चूतिए चूतिए चाहिए और कुछ महाचूतिए चाहिए, कुछ बोलने में अच्छे चाहिए। तो दे हैव अ डिफरेंट लाइक क्राइटेरिया वाइज पर्सनालिटीज।
बट एक पता है, एक ऐसी पर्सनालिटी उन्हें चाहिए, मतलब एक हर कंटेस्टेंट में एक ये पर्सनालिटी होती है कि वो शो पे आके ना कंटेंट देगा, चीज़ें बोलेगा, हर चीज़ में अपना पॉइंट रखेगा, वो चीज़ें दिखती है ऑडिशन में कि भाई तुम ये सब चीज़ें कर, एक तरह से अपने आपको बेच रहा है वो, वही है भाई, अपने आपको बेचना, तुम किस बेस्ट में। अब मेरी पर्सनालिटी है कि भाई अब मैं गया हूँ ऑडिशन देने, हेलो मेरा नाम है वाशु जैन, मैं यहाँ से हूँ, मैं ये चीज़ें करता हूँ। अब वही जगह दूसरा वाशु जा रहा है, हेलो मेरा नाम है वाशु, अच्छी एनर्जी में जा रहा है, अच्छा हैप्पी, अच्छे कॉन्फिडेंस में जा रहा है। तो पर्सनालिटी सबकी अच्छी होती है, मैं बोलता किसी की खराब नहीं, सबकी अच्छी होती है। इट जस्ट कि तुम अपनी पर्सनालिटी को कितना अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करके बेच सकते हो। बेसिकली ही मीन टू से जो भी तुम्हारा बेस्ट है, मुझे भी यही लगता है, जो भी हर एक बंदे का अपना अपना बेस्ट होता है। तुम ये मत देखो कि इसने ऑडिशन में क्या कैसे क्रैक किया था, मैंने ऑडिशन कैसे क्रैक किया था, या फिर इसने ऑडिशन कैसे क्रैक किया था। ये देखो कि तुम्हारे अंदर बेस्ट क्या है और तुम उसे कितना प्रेजेंटेबल तरीके से दिखा सकते हो। दैट इज द राइट वे टू पोर्ट्रे दिस। मैं तो बोलता हूँ मेरे से बहुत लाख गुना अच्छी पर्सनालिटी आई थी, बस वो अपने आप को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कैसे करते हो, राइट भाई। बहुत टैलेंटेड लोग आए थे, मैंने उतने नेक्स्ट लेवल कैलिस्थेनिक्स करने वाले लोग आए थे, नेक्स्ट लेवल मार्शल आर्टिस्ट आए थे, मैं तो फिर भी एक एडवांस लेवल था, बट मेरे से भी एडवांस लेवल के थे लोग, बट वो अपने आप को पोर्ट्रे नहीं कर पाए, पर्सनालिटी दिखा नहीं पाए कि भाई मैं बोरिंग से निकल गया। टैलेंट सब में भाई, बट बोरिंग लग जाता है कोई। वही हो गया ना, आप एक शो में जा रहे हो तो अगर शो को कंटेंट नहीं मिलेगा तो वो आपको नहीं लेंगे, ऑफ कोर्स। ओके, ये देखो रोडीज की बातें तो खत्म होगी नहीं। आई वॉन्ट यू टू टेल पीपल, आई विल ऑल्सो टेल पीपल कि कुछ लोग रोडीज के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। दैट इज नॉट कूल गाइस। रोडीज बनना इज लाइक गुड, आप रोडीज के लिए पैशन रख सकते हो, रोडीज के लिए 4 साल ट्राई कर सकते हो, रोडीज के लिए बहुत सालों बाद अपना पुराना गोल कंप्लीट कर सकते हो, रोडीज चिल मारते मारते भी आप कर सकते हो, बट you should not leave everything apart and सिर्फ ये जुनून मत रखो कि मुझे रोडी बनना है। कोई भी रियलिटी शो आप उसके रिलाय पे जिंदगी नहीं काट सकते हो। That is what I want people to understand. तो बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर जाते हैं, चीज़ें करते हैं, which is very good, बट ऐसा भी मत करो कि मतलब आपकी पर्सनैलिटी आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे लगता है कि अगर आपको रोडीज ट्राई करना है तो यू नीड टू गिव योर बेस्ट। दूसरा, यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ कि मैं तो क्रैक कर ही लूंगा, एंड आई विल किल इट। इफ यू हैव दैट एटीट्यूड, दैट थिंग इन यू, तब आपको मुझे लगता है चारों सिटी में जाना चाहिए, ऑडिशन देना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो चारों सिटी में जाके अपना चूतिया मत कटवाओ, और 1-2 सिटी में जाओ जो तुम्हारे क्लोजेस्ट है और वहाँ पे आप ऑडिशन दो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि तुम्हें पैसे नहीं है, तुम बिना उधार लेके तुम जा रहे हो, या फिर तुम आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हो, विच इज नॉट ओके, विच इज नॉट कूल। मतलब मेरे हिसाब से पता है क्या है, मैं जब मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, अगर तुम कभी रोडीज का ऑडिशन दे रहे हो, तुम एक सिटी गए, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा ऑडिशन अच्छा गया नहीं, या कुछ भी थोड़ा भी अगर बेटर कर दोगे, तो भी सिलेक्शन का वो नहीं है कि भाई समझ जाओ कि मतलब पूरा बेटर करना है, पूरा चेंज करना है, तो तुम दूसरी सिटी मत ही जाओ कि मतलब कि खराब गया है तो थोड़ा सा बेटर करूंगा ठीक होगा शायद। ये शायद की उम्मीद में मत जाओ कि भाई क्योंकि तुम्हारा फिर टाइम वेस्ट होगा, पैसे बर्बाद होंगे। सो दे शुड बी नो मे बी, हाँ यस और नो। मतलब मुझे ये लगता है कि तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए, हाँ या ना, पूरे कॉन्फिडेंस से जाना चाहिए भाई। मुझे भी सीधी कभी कभार चिल मारने भी जाना चाहिए। वो भी कॉन्फिडेंस है भाई, चिल मारना भी। और गाइस आई होप आप सबको हमारी बातों से आपके जो मन में आंसर चलते हैं रोडीज को लेके वो मिले होंगे, और आई होप हमारी जो बातें हैं वो आपको हेल्प करे टू अंडरस्टैंड दिस टीवी शो, प्लस रोडीज के बाद की लाइफ, प्लस रोडीज नहीं होता तो उसकी लाइफ। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एंड आई होप हमने बहुत अनफिल्टर बातें करी जिससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले बिना फिल्टर के। थैंक यू सो मच वासु, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। हमने आई थिंक हमने पहले बात नहीं की ना, मिले थे 2-3 बार मिले हैं, बट बस मिले बात नहीं हो पाई। आई होप आपको दोनों को मेरे से बात करके अच्छा लगा हो। बहुत ही अरे बहुत बढ़िया लगा यार, कैसी बात कर रहे हो। देख रहे हो विनर एटीट्यूड। एक तो बताओ, मैं रोडीज और स्प्लिट्सविला एमटीवी वालों का जो एटीट्यूड है ना आफ्टर द शो, मतलब फॉर नो रीजन
बहुत ही भाव चढ़ा रहता है, फॉर नो रीजन बहुत ही बकचोदिया करते हैं वो, रियल लाइफ में भी जर्नी की बातें करते हैं, प्लस दे हैव वेरी एरोगेंस एटीट्यूड इन दिस इंडस्ट्री, जिससे बहुत सारे लोगों को क्या होता है, जजमेंटल हो जाते हैं लोग हम सबको लेके कि सारे ही चूते ही होंगे, तो वो प्लीज टेक केयर ऑफ इट, टेक केयर ऑफ। भाई बहुत लोग डाउन टू अर्थ होते हैं, मैं बहुत डाउन टू अर्थ, मैं हर किसी से मिलता हूँ भाई, कोई भी बंदा स्ट्रीट पे मेरे से मिलता है तो भाई मैं उससे अच्छे से मिलता हूँ, ऐसे भाई जैसे मिलता हूँ, किसी से ऐसा नहीं कि नहीं भाई एटीट्यूड है, बहुत लोगों को होता है। बहुत लोग हैं कि रोडीज बन के खुद को सेलिब्रिटी समझ लेते हैं कि मैं एकदम रोडीज आर नॉट सेलिब्रिटीज बाय द वे। Alright guys, thank you so much. We'll see you very soon. And comments कर दो यार जो भी तुम्हें अच्छा लगा हो. And thank you to these guys. Thank you. Thank you. See you. Bye bye. Bye bye.